हमारे जीवन की हर सफलता और असफलता हमारे विचारों से जुड़ी हुई है। हमारे विचार ही हमारे पूरे जीवन को संचालित करते हैं और जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, वो चाहे एग्जाम कंपटीशन हो, बिजनेस का क्षेत्र हो या सामाजिक जीवन हो, खेलकूद का मैदान हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें केवल और केवल सफलता और असफलता का श्रेय हमारे विचारों को जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर हमारी सकारात्मक सोच हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती है और हमारी नकारात्मक सोच कितना नुकसान करती है। वो क्षेत्र चाहे एग्जाम कंपटीशन का हो या बिजनेस का हो, अपने कार्य क्षेत्र का हो या अपने शारीरिक स्वास्थ्य का हो, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा होगी और अंत में वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि आखिर इन सब चीजों से निकलकर अपने सकारात्मक विचार कैसे प्राप्त करें जीवन में और इन सब क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और इस वीडियो को बगैर स्किप और फॉरवर्ड किए पूरा देखें। आइए अब समझते हैं कि आखिर ये विचार हमारे जीवन में कार्य कैसे करते हैं। जब हमारे विचार हमारे मस्तिष्क में पैटर्न अपना बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये अपना काम शुरू करते हैं और पैटर्न बनाने का मतलब है कि उस विचार की भावनाओं का अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना, यानी ग्रहण करना, उन भावनाओं को अपने मस्तिष्क में बिठाना। और जब वो भावना के रूप में हमारे मस्तिष्क में बैठ जाते हैं तो हमारी सोच, हमारा तौर तरीका और हमारा आगे का कार्यकलाप उसी के अनुरूप होने लगता है। यहां मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं कि मान लीजिए कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, पढ़ाई करता है और जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है तो कुछ चीजें उसके समझ में नहीं आती हैं। अब जब वो चीजें उसके समझ में नहीं आती हैं तो एक तरीके से उसके उस विषय के प्रति अरुचि पैदा होती जाती है और जैसे जैसे अरुचि पैदा होती जाती है वो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और दूर भागने लगता है उससे। लेकिन दिमाग में ये भी रहता है कि यार अगर इसमें हम कामयाब ना हुए, अगर इस सब्जेक्ट को ना सीखा तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा, हम फेल हो जाएंगे और हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा और फिर लोग क्या कहेंगे। और इन चीजों को लगातार वो सोचते सोचते उसकी वो सोच मस्तिष्क में वो पैटर्न बना लेती है कि वो भावना के रूप में जब उसे ग्रहण कर लेता है तो पूरी तरीके से वो हताशा और निराशा से घिर जाता है और कभी कभी इसका परिणाम तो बहुत भयावह होता है। लोग अपने जीवन को भी खतरे में डाल देते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि ये बहुत गलत बात है। जीवन से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ना आपका करियर, ना आपके संबंध, ना कोई दुनिया के लोग, ना यार दोस्त। इस जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर जीवन है तो सब है और अगर जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं। यहां पर मैं सभी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से कह रहा हूं, चाहे आप हाई स्कूल, इंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आईएएस, पीसीएस, पीएमटी, इंजीनियरिंग, जेई, नीट इत्यादि इत्यादि की तैयारी कर रहे हो, आप कोटा में पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, लखनऊ में पढ़ रहे हैं, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, यह रूल सभी के लिए लागू है। अपना गोल बनाइए और उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। हमेशा आप फोकस अपना अपने गोल पे रखिए, लेकिन उस चीज को लेके इतना उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है। उसकी सफलता के प्रेशर में इतना अपने अंदर से टूटने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर मैं बताऊं आपको कि आप देखिए, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। भारत की सबसे टॉप क्लास की जो सर्विस है वो सिविल सेवा यानी आईएएस की है और आईएएस तमाम लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि आईएएस बन गए, कंपटीशन में पास हुए और आईएएस बन गए। हर एक उन्होंने स्टेप पार कर लिया और लास्ट में कुछ दिन बाद आईएएस की नौकरी छोड़ दी और उन्होंने अपना व्यवसाय स्टार्ट किया। ऐसे लोग हैं। ये तो रही स्टूडेंट की बात।
अब निजी जीवन में देखिए, जो लोग कार्य क्षेत्र में उतर चुके हैं, अपने एजुकेशन को पूरा करके कार्य क्षेत्र में उतर चुके हैं, और जब वहां स्ट्रगल आती है, वहां समस्या आती है, वहां उनके ऊपर जो है प्रेशर आता है, तब वो लोग क्या करते हैं? जब बिजनेस डूब जाता है इंसान का, फिर इंसान क्या करता है? कर्ज में फंस जाता है, फिर क्या करता है? कैसे भी करते हैं वो लोग, और उस समय उनको क्या करना चाहिए, किस हिसाब से अपनी लाइफ को मेंटेन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई समस्या आपके सामने आ गई है, तो बात यह नहीं कि समस्या बड़ी कितनी है, बात यह है कि आप उससे निकलते कैसे हैं, आपकी उस समस्या से निकलने की योजना क्या है। और अगर यहां पर आप मात खा गए, तो यकीन मानो इतनी सी समस्या ना बहुत ही भयावह दिखती है, और जब सॉल्यूशन सामने होता है, आपके अंदर हिम्मत होती है, सकारात्मक सोच होती है, अच्छे विचार होते हैं, तो वो समस्या अगर इतनी भी हो तो इतनी सी लगती है। अब आइए देखते हैं कि आखिर हमारे नकारात्मक विचारों का, हमारी नकारात्मक सोच का हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनको जरा से भी अगर शरीर में कहीं कोई परेशानी होती है, तो उनको लगता है कि सबसे टॉप क्लास का जो डिजीज होती है वही उनको हो गई है। अगर गैस्ट्रिक उनके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाए, सीने में कहीं दर्द हो जाए, तो उनको सीधे हार्ट की समस्या महसूस होती है। डॉक्टर भी बताते हैं कि जितनी भी डिजीज हैं, वो चाहे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ये सारी समस्याएं केवल और केवल टेंशन तनाव, केवल टेंशन तनाव इनकी जड़ है। और ये टेंशन तनाव होता क्यों है? हमारे निगेटिव सोच से, हमारे निगेटिव विचार से। उसकी वजह है कि हम जीवन में खुद को कर्ता मान लेते हैं, सब कुछ करने वाले हम ही हैं, और हमसे गलत कैसे हो गया या हम असफल कैसे हो गए। अरे कहीं तो ऊपर वाले को समझो, सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दो। आप ये सोचो कि आप केवल अपना कर्म कर रहे हैं, उसका परिणाम ऊपर वाले के हाथ में है। अपने कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर अपने काम को कर सके, अंजाम दे सके, लेकिन सब कुछ तो आपके हाथ में नहीं है। अब क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो एग्जाम कंपटीशन का क्षेत्र हो, या अपने निजी व्यवसाय का, निजी जीवन का क्षेत्र हो, या फिर अपने शरीर से संबंधित कोई समस्या हो, अगर पॉजिटिव सोच है तो कोई समस्या आ भी गई है तो हम लोग उसको चुटकियों बजाते दूर कर देते हैं और अपनी समस्या से निकल आते हैं। इन सब चीजों में एक कुछ कॉमन रूल हैं, और उनको अगर हम अपना लें तो अपने पॉजिटिव सोच से, अपने पॉजिटिव विचार से हम इन समस्याओं को फेस करने से बच जाते हैं और पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। अब वो कॉमन रूल्स कौन कौन से हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 1 पे, और ये रूल नंबर 1 सब पर प्रभावी है। वो चाहे आप एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न हो, या कोई शारीरिक समस्या हो। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फोकस कितना अपने कार्य पर है। हम अपने कार्य पे फोकस रखें, और हमें अपने गोल पर फोकस रखते हुए सारा क्रियाकलाप करना है। अगर एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर, अगर कार्य क्षेत्र में है तो सारा फोकस अपने बिजनेस या सर्विस पर या पब्लिक डीलिंग पर, और अगर शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, रोगों से दूर रहना चाहते हैं, तो सारा फोकस एक्सरसाइज और योगा पर। अब जब हम इन पे फोकस करते हैं, इन चीजों को जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे सफलता के रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। यहां पर मैं एक चीज कहूंगा कि हमेशा निगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, इस बात को कायदे से निरीक्षण कीजिए कि क्या आपके आसपास कोई निगेटिव विचार वाला व्यक्ति तो नहीं है, जो हर समय आपसे हताशा और निराशा की बातें करता है। ऐसे लोगों का जीवन खुद का तो असफल हो गया है, वो जिसके साथ होते हैं उसका जीवन भी असफल बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से सदैव दूर रखो, उनसे दूरी बना के रखो।
अब रूल नंबर 2, इन केस आप किसी समस्या में फंस गए हैं, सपोज दैट आप कोई सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कठिनाइयां पढ़ाई में आ रही हैं, या व्यवसाय में या सर्विस में आपको कुछ कठिनाई आ रही है, या कर्जे से आप घिर गए हैं, या कहीं से लॉस हो गया है, या शरीर में कोई समस्या आ गई है, तो रूल नंबर 2, ईमानदारी भरा प्रयास। आप उसको स्टेप बाय स्टेप उससे निकलने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आखिर इससे कैसे निकला जा सकता है, और जो आपके शुभचिंतक हैं उस क्षेत्र में, उनसे परामर्श लीजिए और उससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। और ईमानदारी भरा प्रयास होना चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, और जो आपके टीचर हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, उनसे पूछिए और बार बार उसका रिवीजन कीजिए ईमानदारी के साथ में। अगर आप किसी समस्या, आर्थिक समस्या में फंस गए हैं, अपने बिजनेस में कहीं कोई लॉस है, कहीं कोई नुकसान हो गया है, उससे निकलना चाहते हैं, या कर्जे में घिर गए हैं, तो भी ईमानदारी भरा प्रयास बहुत जरूरी है। आप सबको फेस कीजिए, कोशिश कीजिए स्टेप बाय स्टेप इस समस्या से निकलने की। और इसकी सबसे पहली जरूरत यह है कि आप अपनी अर्निंग को चालू रखें, चाहे थोड़ा ही हो, भले रोजमर्रा के खर्चे की जरूरत पूरी हो, लेकिन उसको चालू रखें। और सबको यह विश्वास दिलाएं कि हाँ, हम खड़े हैं आपके साथ और हम इस समस्या से निकल भी आएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी किसी के नहीं रहते हैं। इसी तरीके से अगर शरीर में कोई समस्या आ गई है तो संबंधित चिकित्सक से मिलिए। ये देखिए कि हाँ, आप कैसे इस समस्या को दूर कर सकते हैं, और ईमानदारी भरा प्रयास उसमें भी कीजिए। वो चाहे योगा हो, मेडिटेशन हो, या मेडिसिन लेनी हो, ईमानदारी भरा प्रयास कीजिए और साधारण रूप से अपने जीवन को यापन करते हुए इससे बाहर आ जाइए। ये सारी समस्याओं से आप बाहर निकल आएंगे। रूल नंबर 3, ये सभी के लिए अति आवश्यक है। जीवन में अगर पूरी सफलता प्राप्त करनी है, पूर्ण सफलता प्राप्त करनी है, हर क्षेत्र में अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाइए। ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ाना बहुत जरूरी है। और जीवन से जल्दबाजीपन का परित्याग कर दीजिए। संयमित होकर सोच विचार कर हर कार्य को अंजाम दीजिए। जल्दबाजीपन किसी कार्य में मत कीजिए, और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाइए। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, सांदीपनी एक्सरसाइज। बाकी इस दुनिया में जहां तक मेरी जानकारी है, इस दुनिया में ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसी कोई तरीका नहीं है जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में बढ़ा सके। तो ऑक्सीजन शरीर में बढ़ाना ये बहुत जरूरी है, और ये हर तरीके से, एक सकारात्मक सोच के लिए, सकारात्मक विचार के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, और निजी क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सफलता के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि यही देती है संयमित मस्तिष्क। जब ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में पर्याप्त होगी तो आपके मस्तिष्क के अंदर जो केमिकल हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, गाबा इत्यादि इत्यादि, ये पूरी तरीके से बैलेंस रहते हैं, और आपको ना तो ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, ना शुगर की, ना थायराइड, कोई किसी प्रकार की ना बीमारी होगी, ना टेंशन तनाव होगा। हर समस्या आपको मामूली लगेगी और चुटकी बजाते उसे निकल आएंगे। उस समस्या से चुटकी बजाते निकल आएंगे, क्योंकि समस्या आपको बहुत छोटी, जब आप विस्तृत अपने आप को कर लेते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं, और जब अपने आप को आप समेट लेते हैं तो सारी समस्याएं बड़ी लगने लगती हैं। मित्रों, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।